गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर सेक्सी ट्यूटोरियल में वाईटी की इस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से, जो कि काफ़ी 2 या 3 साल पहले मैंने एक श्रृंखला चालू किया था क्लास 9th के लिए और इंग्लिश क्लास के लिए, तो आज से फिर वही चीज़ कंटिन्यू करने जा रहा हूं मैं। 2026 में फिर मैंने स्टार्टअप लिया है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए आज से फिर से एक बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन। ये क्लास 5वीं से लेके या 6वीं से लेके ऊपर के क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो मैं लाइव सेशन तो मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतना भी इक्विपमेंट नहीं है। इन फ्यूचर मैं आप सब लोग के सामने लाइव आऊँगा, अगर जैसे जैसे मतलब समय बीतेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे। तो अभी हम लोग उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सा, जो भी इंग्लिश से जिसको डर लगता है उन सब के लिए ये हेल्पफुल होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की एक सीरीज, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की एक सीरीज चालू होने जा रहा है। तो इसमें आप सभी देखेंगे कि कैसे इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए। पहले समझना जरूरी है, उसके बाद अपने आप लोग पढ़ पाएंगे। तो एक स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले वर्तनी स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बड़ा ही हेल्पफुल है। जैसे आप जिस राज्य से हैं, कोई डजेंट मैटर, बड़ा री, ये पीछे क्लास में मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ, अन और अ, ये अ जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मात्रा बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए पहले आज मात्रा पे बात कर लें। इसका इम्पोर्टेंस अभी आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बच्चों को याद होना ज़रूरी है जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, ये 13 हैं, लेकिन इसका अभी हम लोग इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। केवल इतना 12 जो है इसी का यूज़ मैं आपको करना बताऊंगा। और आ से लेके अह तक, इसको वॉवेल साउंड बोलेंगे आगे। ये कब क्या होते हैं वो बात की बात है। अभी हम लोग आपको एक ककहरा लिख के दिखा रहे हैं। जैसे जैसे है सेम मात्रा आपको याद करना है और बोलते चलना है। 15-20 मिनट का क्लास होगा और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। जिनको भी गड़बड़ लगता है अपना इंग्लिश सुधारने के लिए, तो ये बेहतरीन क्लास होगी। आपका डर एकदम ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश से, एकदम चूँकि बेसिक से चल रहा है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए हुए थे पढ़ने के लिए तो उस समय थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत होता था। तो वही दिक्कत जो हम लोग फेस किए थे, उन सब दिक्कतों पे चर्चा करते हुए हमने एक इसका शॉर्ट समझ लीजिए और अनुभव अपना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जब तक आप पढ़ना नहीं चाहिएगा कोई नहीं पढ़ेगा। जैसे सब में क है, तो सब में क है तो क का इंग्लिश के होता है, सभी लोग जानते हैं। तो मैंने 12 के लिख दिया, और जितनी मात्राएं हैं इसको देख देख के आपको पुट करना है। जैसे इसमें आ की मात्रा है तो ए, उसी तरह इसमें यहाँ पे क है और इस क के बाद आगे एक मात्रा लगा है, तो इसके लिए भी क्या जोड़ेंगे, अ। फिर यहाँ पे छोटी ई है, वैसे ही छोटी की है, इसके मात्रा के लिए हम लोग आई लिखेंगे। फिर ये बड़ी ई है, डबल ई, ये बड़ी की है तो मात्रा है डबल ई। वैसे ही छोटा ऊ, यू, इसके लिए मात्रा यू।
यहाँ पे बड़ा ऊ है डबल ओ, उसी तरह यहाँ पे मात्रा डबल ओ। उसी तरह यहाँ पे ई है तो ई जोड़ दिए तो ये ए हो गया, तो ये के। ऐसे ही ए तो ये कै है तो ए आई। उसी तरह यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है यानी को, तो केवल ओ जोड़ देंगे। औ है तो यहाँ पे मात्रा के लिए ए यू लिख देंगे। अन कन अन, और उसी तरह ए एच। तो देखिए कितना आसान है। यदि आप इस वोवेल को, जो स्वर है उसको अगर याद कर लेते हैं, इनकी मात्राओं को याद कर लेते हैं, तो क से लेके ज्ञ तक जो वर्तनी होती है उसको आप बहुत आराम से कर लेंगे क्या। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रोज एक स्टार्टअप कीजिए और उसको फिनिश कर दीजिए। केवल ये मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से आप आगे नाम लिखना सीखेंगे। इसके अलावा आप किताब का जो रीडिंग लगाते हैं वो भी, तो इन सब पे चर्चाएं होंगी। जैसे एक और मैं लिख देता हूँ, तो पता नहीं मेरा बोर्ड कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं इसी को मिटा के आगे कैरी कर रहा हूँ। ख का केवल एक लिखूंगा और आपके लिए टास्क रहेगा कि आप ज्ञ तक इसी आधार पर लिखते चले जाएंगे और रोज प्रैक्टिस कीजिए। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो सब चीज़ों के लिए होता है, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, है ना, सब के लिए। तो इसलिए उम्मीद, एकदम हौसला रखिए कि बेहतर आप सीख लोगे, क्योंकि पीछे लगभग 10-12 सालों का अनुभव है। तो उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आप बेहतर हो जाएंगे। इस ख का इंग्लिश आपको पता है, के एच से ख होता है, सब में मैं के एच लिख दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए। आपको याद करके और मात्रा आपको केवल लगाते चलना है, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए तो ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए इसको। ये आकार है इसमें, इसलिए केवल ए जोड़ेंगे। फिर ये छोटी ई यानी खी है, ये खी है, ये छोटी, तो यहाँ पे आई लगा है, उसी तरह इसमें आई। ये बड़ी ई की मात्रा है तो ये बड़ी ई है तो डबल ई। ये छोटा ऊ का मात्रा देता है तो यू, ये बड़ा ऊ है तो मात्रा देते जाइए, केवल उसी को देख के केवल बैठा देना है। और यकीन मानिए ये बहुत ही यूज़फुल है सीखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ख का भी लिखना इसी तरह आप कंटिन्यू, जैसे ग का स्टार्ट करेंगे, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। जो भी हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी होते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कैसे करें। उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है ताकि आप अपना इंग्लिश अच्छा करें। हालांकि आज एआई के ज़माने में आप सभी लोग बेहतर हैं, लेकिन हम लोग जो एक गाइड करेंगे उससे आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी और आप जो एआई का सहारा लीजिएगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आगे हम लोग इसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ और मेरे तरफ से आप क्या करें कि एक नोटबुक खरीद लीजिए, कॉपी या रजिस्टर, और इस तरह से आप चलते जाइए। आपको यकीन मानिए कि आप सभी लोग बेहतर हो जाएंगे। इस क्लास में चूँकि आज स्टार्ट करना था इस चैनल पे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ। इस चैनल को आप लोग खूब लाइक करें, प्यार दें, स्नेह बनाए रखें और अपने मित्रों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, सभी के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।